जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा उसे उसका वध करना ही होगा। आप यथार्थ कह रहे हैं महामहिम। इस युद्ध में आपके सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं हो रहा, अपितु आपकी निर्बलता का प्रदर्शन हो रहा है। यदि आप वास्तव में समर्थ होते तो अपने पौत्र और प्रपौत्रों के प्राण लेने के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। मैं अपने धर्म से बंधा हूं वासुदेव। धर्म तो मुक्ति देता है, ये कैसा धर्म है जो आपको बांध रहा है? अवश्य ये कोई धर्म नहीं, कोई बात है, कोई बेड़ी है। मत कीजिए वासुदेव। मैंने जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया है। अपने पिता को दिए हुए वचन का निर्वाह करते हुए वही सब किया जो आवश्यक था। आप अपने व्यक्तिगत धर्म के लिए समग्र संसार को संकट में डाल रहे। इसे मैं चारित्र्य की शक्ति नहीं कहता। चारित्र्य तो वो होता है जो प्रति क्षण दूसरों के कल्याण का विचार करता है। आपका चारित्र्य भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। मेरा धर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूं। इसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूं महामहिम भीष्म। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। कोई धातु नहीं जो अग्नि में तब तक पिघल ना जाए, और ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं मिथ्या न कर सकूं। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपका वध करने हेतु मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूं। मैं ना वासुदेव कृष्ण हूं, मैं ना यदुवंशी हूं, मैं ना ही मानव हूं, मैं पर ब्रह्म हूं गुरुदेव। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूं। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे।
मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं, किंतु आप मेरा वध करने हेतु अपने प्रण को त्यागने के लिए सज्ज हुए हैं। अवश्य ही मेरा कोई महान दोष होगा। क्या दोष है मेरा वासुदेव, बताइए। अज्ञान आपका दोष है। आपने धर्म के वास्तविक रूप को जानने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया। करुणा के छत्र तले जब तक समग्र संसार समा नहीं जाता, तब तक समाज में धर्म अधूरा रहता है। किंतु आपने केवल अपने परिवार का विचार किया, संसार के कल्याण का तो विचार ही नहीं किया आपने। इसलिए आपका त्याग भी स्वार्थ का ही रूप है। मैंने अपने पिता के सुख हेतु राज्य का त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था वासुदेव। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और राज सिंहासन का त्याग अवश्य उत्तम कार्य थे, किंतु आपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का त्याग क्यों कर दिया महामहिम? कुरुवंश में आपसी संघर्ष न हो, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए युद्ध न हो, और कुरु राष्ट्र। अपने चारों ओर दृष्टि डालिए महामहिम। क्या चल रहा है यहाँ? आपकी प्रतिज्ञा ने इस विग्रह को, इस युद्ध को टाला तो नहीं? विचार कीजिए महामहिम। आपने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म माना। यदि वो वास्तव में धर्म होता तो ये महायुद्ध ही क्यों होता? वास्तव में धर्म किसी मृत विचार का नाम नहीं, ना ही किसी परंपरा का नाम है। धर्म तो जीवन का नाम है, और जीवन निरंतर बदलता रहता है। परिवर्तन ही जीवन का गुण है, और परिवर्तन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। तो आपने कर्म का ही त्याग कर दिया महामहिम। किंतु मैंने तो जीवन के प्रत्येक पग पर उचित कर्म किए हैं वासुदेव। कर्म के बंधन से ना बंधे, इस कारण आपने कोई वास्तविक कर्म किया ही नहीं। कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना, और अपने निर्णय के परिणामों का निर्णय यदि आप ना ले पाए तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। मैं स्वीकार करता हूं वासुदेव। यदि आपका दिया हुआ ज्ञान मुझे जीवन काल में प्राप्त होता तो इतने अन्याय नहीं होते, किंतु जीवन में ना से मृत्यु में आपका दिया हुआ ज्ञान अवश्य उपयोगी होगा। आपके द्वारा मृत्यु तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मेरा अंत कर दीजिए, मैं सज्ज हूं। जैसी आपकी इच्छा महामहिम। भवती भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य